JKEC खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजीव राय भटनागर ने जम्मू में तिरंगा रैली में लिया भाग, कई आला अधिकारी रहे मौजूद। शिवसेना द्वारा लोअर रूपनगर में निकाली गई रोष रैली। शिवसेना ने लिया स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ फेंकने और निःशुल्क बिजली देने का संकल्प। युवा राजपूत सभा द्वारा सरोर टोल प्लाजा को बंद करने को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। सरोर टोल को बंद करने की मांग। स्टेडियम अनंतनाग में मेरी माटी मेरा देश के तहत किया गया तिरंगा रैली का आयोजन। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद रहे मुख्य तौर से उपस्थित। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अल्ताफ बुखारी सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने जम्मू में तिरंगा रैली में भाग लिया। इस मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी, पुलिस कर्मियों सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर देशभक्ति के नारों के साथ पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। भाग ले रहे हैं हर एक बच्चे से बूढ़ा, हर एक घर, हर एक गांव, हर एक बस्ती, हर एक शहर, हर घर तिरंगा में भाग ले रहा है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर्स को लेकर प्रशासन के अड़ियल रवैये के विरुद्ध जारी आंदोलन को धार देते हुए शिव सैनिकों ने आज प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू के लोअर रूपनगर इलाके में सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने के अभियान को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए मनीष साहनी ने कहा कि सरकार जबरन स्मार्ट मीटर्स लगाकर आर्थिक रूप से बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी जनता की आर्थिक रीढ़ तोड़ने पर आमादा है। खपत से अधिक की पैदावार करने वाला राज्य होने के बावजूद बिजली के दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निःशुल्क बिजली की हकदार जम्मू कश्मीर की जनता ने एडवांस बिजली बिलों की वसूलने के मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर समेत जिन राज्यों में स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, वहां की जनता भारी भरकम बिलों और गड़बड़ियों से परेशान है। साहनी ने कहा कि सब्र का बांध टूट चुका है और शिवसेना जन मुद्दों के हल को अपना लक्ष्य बना आगामी तमाम चुनावों में हिस्सा लेंगी और सरकार बनने पर स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटर्स को उखाड़ फेंकने के साथ निःशुल्क बिजली पानी उपलब्ध करवाने का संकल्प लेती है। जनता का आर्थिक शोषण, जनता का आर्थिक शोषण, जनता से जबरन वसूली, जनता से जबरन वसूली, स्मार्ट मीटर लगाना, स्मार्ट मीटर लगाना, स्मार्ट मीटर लगाना, जबरन वसूली। रूपनगर इलाके के अंदर तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। प्रदर्शन का मुद्दा वही है कि लगातार जो है सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाने के। देखिए, सरकार पर अपनी तिजोरियां भरने की, वसूली की धुन इस कदर हावी हो चुकी है कि आर्थिक बदहाली से जो जनता जूझ रही है उसका आर्थिक शोषण करने के लिए अब पुलिस बल का भी सहारा लिया जा रहा है। लगातार जो है यहाँ देखिए आप, जर्जर वहाँ पर बिजली ढांचा है,
बाबा आदम के जमाने के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो जनता के घर तक पूरी वोल्टेज तक नहीं पहुंचा पा रहे। उस ढांचे को दुरुस्त करने की जगह यहाँ पर जो विभाग के बिजली विभाग के अधिकारी है वो एक सेल्समैन की तरह घरों के बिजली के उपकरण लोगों को बदलने की नसीहत दे रहे हैं। यानी जनता को राहत देने की जगह लगातार जो है परेशान किया जा रहा है। हम उस राज्य के निवासी हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर खपत से ज्यादा बिजली की पैदावार है, उसके बावजूद भी लगातार बिजली के बिलों की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। जनता को परेशान किया जा रहा है। आर्थिक और प्रीपेड मीटर लगाकर हम कड़े शब्दों के अंदर इसका विरोध करते हैं। सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रीपेड और स्मार्ट मीटर के शोषण को, जो जनता का आर्थिक शोषण के रूप में जिसे जनता देख रही है, उसको लगाना बंद करे और जनता जो जम्मू कश्मीर की निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है उसको जो है मुफ्त के अंदर बिजली और पानी दिया जाए। युवा राजपूत सभा द्वारा सरोवर टोल प्लाजा को बंद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के प्रधान सहित कई सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की और टोल को लेकर रोष व्यक्त किया। युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह ने कहा कि जम्मू के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है और अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब जम्मू का डोगरा अपनी नींद त्याग चुका है। वहीं इस मौके पर एडीसी सांबा ने प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक इस मामले को लेकर आला अधिकारियों से बात नहीं होती तब तक के लिए टोल नहीं लिया जाएगा। इस अवसर पर युवा राजपूत सभा के प्रधान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ये भूलना होगा कि यहाँ पर कभी टोल हुआ करता था। आप मेरी बात फोन में ये कौन सी बताओ ना, मेरे क्या चीज है? बुलाने गया अभी 2 मिनट में बंद कर देंगे। 2 मिनट वेट। अगर आप चाबी मांगते हैं, ये चाबी मुझे कहेगा 2 दिन मांगते हो 2 दिन के लिए आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी से सोल्यूशन मिल जाएगा। आप 15 दिन बोलिए, हम 15 दिन के बाद 15 दिन बैठे हैं, इनको पूरी जनता रोड पे है, इसका कोई डर ही नहीं है। क्या लगता है इस प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ रहा? इनको दिखाना पड़ेगा फिर असर। हमें दोनों आज हमने बात की थी शांतिपूर्वक, लेकिन ये नहीं मान रहे क्योंकि उखाड़ने की क्षमता हमें है। शांति ट्रेलर है, मूवी भी बाकी है। ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि आज ही हो सकता है ट्रेलर में ही आज ही मूवी लॉन्च हो जाए। पुलिस वाले हमारे सीनियर लोग बात करने गए हैं, अगर बंद करते ठीक है, नहीं तो भाई आज हमारा टोल बंद करने का ये एक ही मकसद था। टोल लगाने का मतलब क्या है? रोड की क्लियरेंस चाहिए। आपको दिख रही है कि क्लियरेंस? एक क्लियरेंस है वैसे तो, जहाँ भी जाओगे उखड़ा छुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी की डेथ हो रही है, इनको ये नहीं पता। एक मेरा फ्रेंड बल्कि भाई था, वो टाटा मोटर में लगा हुआ है, एक फ्रेंड का वेट कर रहा था 10 दिन पहले, सरोवर अड्डे पे खड़ा हुआ था वो। उसको 10-15 दिन के बाद एक पुलिस वाला, मतलब कि वो उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार आप कहाँ पे हो? पुलिस वाला फ़ोन उठाया, कहता है यार उसका तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वो जैसे ही उसको देखने गया तो उसको चेस्ट पे लगी हुई थी। पुलिस वाले आ रहे बल्कि उसके खड़े हुए थे, कोई नहीं उठा रहा था। जब हम उसके घर पे गए, भाई साहब 3 बहनों का एक भाई है, उसकी डेथ का जिम्मेदार कौन है? ये रोड वाले हैं, ये टोल वाले हैं कि कौन है? ठीक है ना। अगर टोल लगा हुआ है तो रोड की क्लियरेंस दो, उसके बाद टोल लगाओ, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रोड को बना लो। रही बात स्मार्ट मीटर की, आजकल बड़े चर्चे में चल रहा है स्मार्ट मीटर। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट मीटर कश्मीर में चल रहे हैं, लग रहे हैं? आप सोचिए, आप तो डेली कवरेज कर रहे हो, ठीक है ना, मीडिया के माध्यम। अगर नहीं लग रहे हैं तो वहाँ पे लगाओ पहले जाके। जम्मू के साथ क्या हो रहा है? जम्मू के नीचे ही दबाया गया, हम डोगरों को नीचे ही दबाया गया। आज भी कोई बात होती है तो कश्मीर वालों की बात सुनी जाती है, जम्मू के डोगरों की कोई बात सुनी है। एक टोल प्लाजा है श्रीनगर में, 5 टोल प्लाजा हमें थोपे हुए हैं, फिर भी जो जिस चीज के लिए जो फिर भी डोगरा इनको दे रहा है, टोल भी दे रहा है, लेकिन रोड और सड़कों की हालत देख के आज हमारे लोगों को इसलिए बाहर निकलना पड़ा, युवा राजपूत सभा को और हमारे डोगरा समाज को इसलिए बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे लोगों की हालत खस्ती हो गई है। हर चीज हम पे थोपी जा रही है।
रही है। इसलिए युवा रायपुर सभा ने आज एक निर्णय लिया था कि आज सरोवर टोल प्लाजा को बंद करवाना है। इसलिए आज युवा रायपुर सभा निकली, आए हम इनको टेंडर दिखाएंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं, हम देश हित की बात कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है, इसलिए हम आज शांति से चले जाएंगे और आने वाले टाइम में हम प्रशासन को ये कहते हैं, अगर ये बात नहीं मानी गई तो ये सरोवर टोल प्लाजा आपको इस सड़क पे दिखेगा ही नहीं। आश्वासन दिया है, जब तक हमारे किसी बड़े ओहदेदार से बात नहीं होती है तब तक ये टोल माफ किया गया है, और इसके लिए युवा रायपुर सभा ने उनकी ये बात मानी है। जब तक कोई बड़े ओहदेदारों से हमारी बात नहीं होती है, जब सब डिपकॉम वगैरह किसी से बात नहीं होगी, ये टोल माफ किया जाएगा। मतलब आज कहना है कि किसी ओहदेदार से नहीं होती है तब तक ये टोल माफ है। कब तक यहाँ पे लगा लो, 4 दिन लगा लो, लेकिन ये टोल तब तक माफ है, आपको कोई टोल नहीं देगा यहाँ पे। जिस तरह से कहा गया दिखाने आए हैं, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं और हम अपने देश की हित की बात करते हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है, हम नहीं चाहते हैं कि माहौल कोई खराब हो, इसलिए हमने देश हित की बात की है और देश हित में ही बात करेंगे। अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई तो आपको ये टोल प्लाजा ही नहीं दिखेगा आने वाले टाइम में। स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में मेरी माटी मेरा देश के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने हजारों कर्मचारियों, नागरिक समाज के सदस्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर देश के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी, एमसी अनंतनाग वर्तमान एडीसी अनंतनाग गुलजार अहमद भट्ट, एसीआर अनंतनाग शोएब नूर, एसीडी अनंतनाग रियाज अहमद शाह और R&B विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। बजाते खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पर तिरंगा रैली और पुलिस का एहतमाम किया जा रहा है। आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जानों की कुर्बानी दी, और उसी की बिना पर आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, उनकी कुर्बानी की बिना पर। अनंतनाग के आवाम का जो प्यार है, जो भाव है अपने देश की तरफ, उसकी एक अक्कासी है। बार बार मैं बोलता हूँ कि जिला अनंतनाग में तरक्की और अमन का जो पोटेंशियल है शायद ही किसी और जिले में होगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा ये आवाम का है, जिसको हम बोलते हैं आवाम की शमूलियत, जनभागीदारी, उसके तहत ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और न सिर्फ आज ये बड़ी रैली, बल्कि हर गांव में, हमारे हर मोहल्ले में, हर पंचायत में, हर वार्ड में, चाहे वीरों को नमन, चाहे मेरी माटी मेरी देश के अंदर बाकी जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं, वो सब बखूबी और बड़ी खुशी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो बड़ी खुशी की बात है। ये मैसेज है पूरे मीडिया से कि आप भी यात्रा में शमूलियत कर ले और आगे हम चले, ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत ना हो। दिवंगत काजी अफजल के बेटे काजी उमर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर अल्ताफ बुखारी ने काजी उमर का स्वागत किया और कहा कि इनकी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को नई दशा और मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ कहा कि कश्मीरी लोगों के प्रयासों से कश्मीर में शांति आई है। इस मौके पर उन्होंने तंज कसते हुए एनसी और पीडीपी की दोहरी नीति की राजनीति के लिए आलोचना की। हम तुम्हारे साथ, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरी जान मेरी जान। काजी उमर फारूक साहब शामिल हो रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर लीजिए। तेरी जान मेरी जान, भाई जान भाई जान, मेरी जान भाई जान भाई जान, तुम्हारी साथ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मैं काजी फारूक साहब जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, अपनी पार्टी के लिए खुशी की बात है। हमारे एक पुराने साथी काजी मोहम्मद अफजल साहब मरहूम का बेटा है, गांदरबल का चाहता है, आज इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करके गांदरबल में जो एक बहुत बड़ी हमें ज़रूरत थी कि कोई ऐसा चेहरा भी आ जाए जिससे गांदरबल के लोग जोक दर जोक हमसे जुड़े, आज शायद वो ख्वाब हमारा पूरा हो गया। मैं गांदरबल के अवाम को आज आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जिस तरह काजी साहब ने आपके लिए कवशें की और गांदरबल को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां पर काजी साहब ने अपना काम छोड़ा था, वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। गांदरबल शुड बी
प्लेस जो लोग कहें कि नहीं सही मानों में यही वो जगह है जिसकी हर ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है। सर कई पॉलिटिशियंस ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर तिरंगा रैली तो हुई, टेरिटरी को जीता जा रहा है लेकिन दिलों को नहीं जीता जा रहा है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको सच बताऊं, अब मुझे पता नहीं है यहाँ जो लोग ये कहते हैं, बात यह है, मुझे बताइए आप चीखो पुकार से जम्मू कश्मीर के लोग भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारत के वैसे ही वासी हैं जैसे आप लोग हैं, हमें दोहरे मेयार से ना डील किया जाए। राज्य कर विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत जम्मू में जम्मू बिक्री कर विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स नम्रता डोगरा ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकल कारीगरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई और उसमें कश्मीरी साड़ियां, सूट, मिट्टी के बर्तन, फुलकारी की चुन्नियां आदि भी शामिल हैं। जी, मैं डीसी एनफोर्समेंट सेंट्रल हूँ, ऋतु महाजन। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा ये मेरी मिट्टी मेरे देश के दौरान ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे जिन चीज़ों से हम जो रूट्स से जो छूट रहे हैं उन्हीं को पकड़ने की कोशिश है। जितने भी हमारी लोकल जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो सूट्स हों, चाहे कश्मीरी साड़ियाँ हों, या फिर हमारे जो मिट्टी से बने बर्तन हों, फुलकारी की चुन्नियाँ हैं, यहाँ सब कुछ वो बिक रहा है और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। छात्र कल्याण विभाग द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर उमेश राय द्वारा फाउंटेन प्लाजा से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर छात्रों सहित प्रोफेसरों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और देशभक्ति के नारे लगाए गए। सर अब तुम फ्लैग पीछे करो सर अपना। सर सामने सर इधर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह संदेश देना कि हम एक, और इसी भावना के साथ तिरंगा यात्रा भी है, मेरा देश मेरी माटी का कार्यक्रम भी है। तो हम सब लोग पूरे जम्मू कश्मीर वासी देश के साथ मजबूती के साथ एक। यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखे तो दूर से ही दिखता है और आज तिरंगे से ही पूरी यूनिवर्सिटी की कैंपस जो है भर रखा है। क्या कहेंगे इस मौके में स्टूडेंट्स को खास तौर से? यूनिवर्सिटी अकेले आइसोलेशन में नहीं दिखानी चाहिए, पूरा देश के साथ, पूरा देश ही तिरंगामय है और हमारी यूनिवर्सिटी भी है। चलो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आप सभी लोगों को। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मार्गदर्शन में सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने पर्यटन निदेशालय जम्मू और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकेडमी के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और बड़ी संख्या में दर्शकों ने सुरमई सेंट्रल पार्क बाहू प्लाजा जम्मू में चारों ओर तिरंगे रोशनी के बीच संगीतमय प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, डीआईजी जम्मू शक्ति पाठक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देश डोगरा मेरा देश डोगरा
अल हरम और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के अवसर पर कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के पट्टन के चेनाबल में एक शोक मजलिस आयोजित की गई। आयोजित जुलूस में इमरान रजा अंसारी ने मजलिस को संबोधित करते हुए करबला के शहीदों और खासकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत पर प्रकाश डाला। इस जुलूस में हजारों की संख्या में मातमी लोग शामिल हुए। मातमी जुलूस से पहले इमाम बारगाह में मातम पढ़ा गया। इमाम है हमारे इमाम सज्जाद, जिनका आज यौम विसाल है। आज के दिन वो इस दुनिया से हमारी आंखों से चले गए। तो जगह जगह आज ये मजलिसें मुनक़िद हुई हैं और मुनक़िद हो रही हैं, और उसी हवाले से हम भी यहाँ आए हैं चेनाबल इलाके में। अगर आपको याद होगा कि जब हालात ख़राब भी थे कश्मीर में, जब वो दौर आए थे जंगल में भी था, लेकिन ये जगह वो जगह है जिसने इस हुसैनियत को बाकी रखा। और उस वक्त जबकि एक आदमी का निकलना मुहाल था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए निकले। उनकी शहादत, जो उनकी शहादत करबला में जो उनकी शहादत हुई, जो मदीना में उनकी शहादत हुई, तो उसी के खराज अक़ीदत हुआ है, उसके बारे में अमन, दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमन के लिए अगर किसी जगह आप जुल्म के खिलाफ देखोगे तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। यही हमें सबक मिलता है करबला के पैगाम से। तो ये वो करबला का वाहिद शहीद है जिसने शुरू से आखिर तक वाक़ई करबला देखा है। अगर इसकी बात की जाए तो उस वक्त ये बिल्कुल बीमारी की हालत में थे, इसलिए ये इसको जंग की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो वाक़ा करबला बचा है, इस दौर तक जो बचा है, ये वाक़अन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ही बचा के रखा है। टीकालाल टपलू मंडल द्वारा आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्यारे लाल पंडिता, चांद जी भट्ट, राकेश साधु, विमल रैना सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस रैली में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के सदस्यों की भी अहम भागीदारी देखी गई। रैली खीर भवानी मंदिर से होते हुए शुगर पार्क तक निकाली गई। अभी हमारी रैली भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की रैली चल रही है। ये रैली हम माइग्रेंट कैंप जम्मू जो हमारा जगती में है, यहाँ से खीर भवानी मंदिर है, यहाँ हमारे पास में ही, यहाँ से हम चले और आगे चल के 4 किलोमीटर हम एक पार्क है जिसका नाम है शुगर पार्क, वहाँ तक हमारी रैली जाएगी। हमारे इस रैली के साथ हमारा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे मंडल के टीकालाल टपलू मंडल के सारे कार्यकर्ता भी है। साथ में देशभक्ति के गीत और सारे अपने डोल बजा के सारे एक ट्राई कलर लेके हम चल पड़े हैं। और जब हम शुगर पार्क में पहुंचेंगे वहां पर हमारा एक भव्य कार्यक्रम होगा और वहां पे हम सारे बच्चों को अपनी तरफ से देशभक्ति के लिए एक ट्राई कलर दे देंगे और वहां पर अपने बच्चे राष्ट्र गीत गाएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में मेरी माटी मेरा देश के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक विंग पटियाला ने सरकार के सहयोग से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर गुलजार अहमद भट्ट, परवेज अहमद जरगर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्तरी क्षेत्र के कलाकारों ने बच्चा नगमा सहित 2 खूबसूरत कश्मीरी गीत प्रस्तुत किए और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के छात्रों ने भी एक रौफ गीत प्रस्तुत किया। मेरी माटी मेरा देश के अंदर ही हमने ये कल्चर प्रोग्राम करवाया, जहां हर जम्मू कश्मीर के हमने अभी तक कम से कम 60 ब्लॉक और हायर सेकेंडरी या मिडिल स्कूल ऐसी जगहों पे परफॉर्म नाज़ुल कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से हुआ है, जिसमें हमारी यही कोशिश है कि जो जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति है, हमारे आने वाले जनरेशनों कम से कम हमारी विरासत, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का पता चले। लेकिन मुझे लग रहा है आज यहाँ पे जो मैंने बच्चों को देखा है, जो बच्चों ने
इतना इंटरटेनमेंट किया और इतना इंजॉय किया। मुझे लग रहा है जब हम सोपोर की बात करेंगे तो यहाँ का जो स्कूल है, यहाँ पे हमें आगे भी ऐसे कल्चर वर्कशॉप करने चाहिए ताकि जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको हमें नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। आज आज़ादी का 77वां साल मना रहे हैं। उन्होंने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी मुझे याद है पिछले साल 13 अगस्त को ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था और कश्मीर से जो आर्टिस्ट आए थे उन्होंने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया और आज भी यहाँ पे उन्होंने दिल को छूने वाले थे और हमारे जो स्टूडेंट्स और साथिजा साहिबान हैं ज़्यादा मालूम थे। इनके साथ साथ हमारे इदारे की कुछ होनहार तालिबात ने जो कल्चरल विंग से ताल्लुक रखते हैं, सपोर्ट्स विंग से ताल्लुक रखते हैं, आगे भी सिलसिला जो है जारी रहेगा। हम आगे भी इनको दावत देंगे। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हजूरा ने तिरंगा रैली पर कहा कि हम 1947 से ही ऐसी रैलियां निकाल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि तब लोग वास्तव में तिरंगा निकालते थे और आज लोग इससे दूर रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उन्हें लोगों का दिल जीतना चाहिए, ना कि क्षेत्र जीतना चाहिए। अच्छी बात है, ये तो आज की बात नहीं है कि तिरंगा रैलियां निकलती है या झंडा लहराया जाता है। ये तो हर वक्त होता रहता है, हर एक गवर्नमेंट में हुआ है। हमने भी अपने वक्त में हमने भी तिरंगा ये लहराया था, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे लहराया जाता था। लेकिन अब ये ज़्यादा इसको दे रहे हैं अहमियत। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ 1947 में जब एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ, तब से लहराया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि तिरंगा लहराना तो अच्छी, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक तो बात है कि तिरंगा लहराने की बात, एक तो ये है कि मैं किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से तिरंगा लहराऊं, एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने दिल से इस तिरंगे की इज्जत करूं, इसके आबरू को बरकरार रखूं, वो दूसरी बात है। और मुझे जो लगता है, जो आप कहते हैं कि महबूबा जी ने जो कहा, उसने कोई गलत बात नहीं कही है। उसने यही बात कही है कि 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लाल चौक में तिरंगा लहराया था, लेकिन उस वक्त लोगों की शमूलियत उसमें थी। और आज की जो बात है, आज जो हम देख रहे हैं कौन झंडा लहरा रहा है, तो उस पर ज़्यादा हम बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, ये मैं अपील करना चाहूँगा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। तिरंगा तो कोई भी लहरा सकता है, लेकिन अगर वो अपने दिल की बात सुने और दिल से ये लहराए तो उसमें एक शान है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।